नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं एक संस्कृत विभाग के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी आई थी कुछ समय पहले। उसके फॉर्म वर्तमान में भी चालू हैं। जैसे संस्कृत विभाग में व्याख्याता के जो पद निकले थे उनकी लास्ट डेट चल रही है, और ये जो संस्कृत विभाग है द्वितीय श्रेणी का, इसमें आप लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हो। अभी फॉर्म जो चालू है तो उसमें कुछ पदों की बढ़ोतरी हुई है। तो पूरी डिटेल अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी के पदों की भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। 18/5/2022 को जारी किया गया। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की अवधि 23/5/2022 से 21/6/2022 के मध्य रखी गई थी, यानी 23 मई को शुरू हुए थे और 21 जून तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो विभाग के द्वारा पदों की वृद्धि करने के साथ ही टीएसपी क्षेत्र में गणित विषय के लिए पदों का वर्गीकरण भिजवाया गया है, जबकि पूर्व में जारी जो विज्ञापन था उसमें टीएसपी क्षेत्र में गणित विषय के पद विज्ञापन में नहीं थे। अतः पदों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, 23/6 कर दी गई है। पहले 21 थी, 23/6। और पहले आपको बता दूं कि पहले जो पद थे वो थे 370, और अब करीबन पद हैं वो 500 से ऊपर चले गए हैं, 500 की समथिंग है। तो आप ये वेबसाइट है आरपीएससी की, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो SSOID के माध्यम से। और आपको इस प्रकार की जानकारी और हिंदी और जीके से संबंधित वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। तो देखिए, ये संस्कृत शिक्षा विभाग है। अब ये जो 6 विषय हैं, इन विभिन्न विषयों में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान में मतलब पदों का वर्गीकरण किया गया है। विभाग के द्वारा कुल 121 नव सर्जित पद दिए गए हैं, यानी नए पद हैं वो सर्जित किए हैं 121। पहले जो 370 थे ना, उनमें 121 अगर आप जोड़ते हो तो ये 500 के करीबन निकल जाते हैं, 500 से अधिक ही बैठते हैं। तो अब देखते हैं अपन, अब संस्कृत में पहले कितने थे? 91 पद थे, और अभी भी क्या है? 91 पद हैं। पहले हिंदी में जो था वो ध्यान रखिए 56 पद थे, अब 80 पद कर दिए गए, यानी हिंदी में पदों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जैसे सामान्य के 20 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के पुरुषों के 11 पद हैं, तो अब उनके पद हो गए 31 लड़कों के। अब महिलाओं के सामान्य के 6 पद हैं, और ओबीसी की लड़कियों के 3 हैं, मतलब 9 पद हो गए। इसी प्रकार से आप लोग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में पुरुषों के 5 पद हैं, और जनरल के 20 हैं, इनके लिए 25 पद हो गए। इस प्रकार से ये पदों का वर्गीकरण है वो किया गया है। अंग्रेजी में पहले पद थे 21, और वर्तमान में अब बढ़ा करके कितने कर दिए हैं? 46, यानी 46 पदे कर दिए गए हैं। तो 21 पहले थे, अब 46, यानी करीबन 20-25 पदों की बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान है, तो पहले सामाजिक विज्ञान में 120 पद थे, तो अब 144 कर दिए, यानी 22 पदों की इसमें भी बढ़ोतरी की है। गणित विषय की चर्चा करें तो पहले 47 पद थे, वर्तमान में अब बढ़ा करके 70 कर दिए हैं। और विज्ञान विषय की अगर बात करें तो पहले 82 पद थे, अब 107 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो पद हैं वो बढ़ाए गए हैं। और जो फॉर्म की जो तारीख है वो पहले 21 जून थी, अब 23 जून कर दी है। ठीक है, ये था, परंतु अब 2 दिन का समय है वो बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 23 जून तक आप फॉर्म अप्लाई आराम से कर सकते हो। 121 नवसर्जित पदों के लिए संशोधित विज्ञापन है वो अभी जारी हुआ है, आप स्वयं देख सकते हो। और जो शर्तें नियम वगैरह जो पहले थे वही हैं, उसी प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। जिस विद्यार्थी ने पद कम देख करके फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, उन विद्यार्थियों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग फॉर्म अप्लाई अवश्य करें। अब कई विद्यार्थियों का ये कहना था कि इसका सिलेबस कब जारी होगा। ध्यान रखिए, सामान्य हो चाहे संस्कृत विभाग हो, सिलेबस हमेशा समान ही रहता है। और सामान्य अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो संस्कृत विभाग में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पीछे भी यही भर्ती आई थी और विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था और जॉब भी प्राप्त की थी। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि मुझे संस्कृत माध्यम नहीं है मेरे पास में, ये नहीं है वो नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी
इसमें कोई इश्यू नहीं होता है कि आपके पास में कौन सा माध्यम है, क्या है। आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसी आप तैयारी व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी की कर रहे हो, उसी प्रकार का सेम पैटर्न रहेगा, वही सिलेबस रहेगा और उसी प्रकार के दोनों पेपर से आएंगे। सामान्य रहता है इसमें। ऐसा मतलब कोई दिमाग में अपने विचार नहीं होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई अपन नहीं करें और बाद में अपने इस प्रकार का धोखा हो कि काश मैं भी फॉर्म अप्लाई कर देता, मुझे सही से पता होता। हाँ, कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, तो उन तक ये सूचना आप जरूर पहुंचाएं कि आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अब थोड़ी थोड़ी वैकेंसी भी बढ़ी हैं, इसलिए साथ ही साथ वो तैयारी कर रहे हो तो सेम ही सिलेबस है, तो इसके फॉर्म अप्लाई करने में कोई हर्ज ही नहीं है। आपको आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर देना, इसका बिना सोचे समझे तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे करते रहना। हो सकता है क्या पता इसी में भी आप कहीं पर सिलेक्शन हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर एक जानकारी आपको आराम से समझ में आई होगी। ये पीडीएफ वगैरह या फिर आपको हिंदी से संबंधित या जीके से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सुचारू रखें। व्याख्याता की करीब करीब नया सिलेबस करवा दिया है, द्वितीय श्रेणी का भी करवा दिया है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।